दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एफडी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 18 इंची एग्जॉस्ट फैन मोटर वाइंडिंग। तो आप देख सकते हैं, जो आप ये मोटर रखी हुई है हमारे हाथ में, जो मोटर लगी हुई है ये एक एग्जॉस्ट फैन की मोटर है जो कि 18 इंची का एग्जॉस्ट था। तो ये हमारे कूलरों में जो एग्जॉस्ट फैन लगे हुए होते हैं, या हम उससे जो हमारा विंडो पर भी लगा हुआ आता है, जो हमारी गर्म एयर को बाहर निकालता है, तो उसका ये मोटर है। तो किसी कारणवश से ये जल गया था। तो जलने के बाद हमने इसका जो जला हुआ वायर था वो इसे निकाल दिया है मोटर से बाहर। तो इसकी हम दोबारा से इसे रिवाइंड करेंगे। तो किस तरह से हमें ये रिवाइंड करना है उसके बारे में आज हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे, और एक एक पॉइंट करके बताएंगे कि हमें इसमें कितने नंबर का वायर गेज यूज करना है, और स्टार्टिंग व रनिंग की जो बाइंडिंग है वो किस तरह से हमें इसमें बाइंड करनी है। तो इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आपको बता दें कि ये एक 24 स्लॉट का मोटर है। जो आप देख रहे हैं कटे कटे खाने, ये इसके अंदर जो कटे कटे खानों की जो संख्या है वो 24 है। और इसका जो आरपीएम रहता है वो रहता है 1440। 1440 आरपीएम पर ये वर्क करता है, मतलब 1 मिनट में जो राउंड लगाता है, जितने जो चक्कर मारता है वो 1440 मारता है। उसके बाद ये वर्क जो करता है 220 एसी वोल्ट पर ये वर्क करता है। हमारे घरों में जो लाइट या बिजली जो आती है, ये 220 से 240 तक ये प्रॉपर अच्छी तरह से वर्क करता है। ना ही कोई हीट होने के इसका प्रॉब्लम आती है, और ना ही ये जलता है। तो अच्छे से वर्क करता है। इसमें जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं वो 6 MFD का कैपेसिटर इसमें यूज करते हैं, जो कि एक रनिंग कैपेसिटर होता है। अच्छा, इसका हमने ये तो आपको बता दिया। कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में और बता दें कि इसका इनर डायर कितना है, स्टेटर का साइज़ क्या है, और आउटर डायर इसका क्या रहने वाला है। तो चलिए, एक हम इस तरह से 1 इंची टेप लेंगे। इसकी सहायता से हम आपको इसकी इनर डायर और आउटर डायर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका साइज़ निकालते हैं कि स्टेटर का साइज़ कितना है। तो आप देख सकते हैं, जो हमारा स्टेटर का जो साइज़ है वो 1.5 इंचज़ का इसका स्टेटर साइज़ है। उसी तरह से इसका इनर डायर हम नाप के देखते हैं कि कितना होगा। तो इनर डायर जो है इसका, वो आप देख सकते हैं लगभग 3 इंची का इसका इनर डायर है। उसी तरह से हम इसका आउटर डायर के बारे में बात कर लें, तो इसका आउटर डायर जो है वो हमारा 5 इंचज़ का आउटर डायर है। तो इस तरह का आपके पास भी कोई भी मोटर है तो इस वीडियो को देखकर आप उस मोटर की बहुत ही आसानी से वाइंडिंग कर सकते हैं, और आपको ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी वाइंडिंग करने के बाद, और आपका मोटर अच्छे से वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो बाइंडिंग होगी वो सबसे पहले रनिंग बाइंडिंग हम इसमें डालेंगे। तो बाइंडिंग के लिए हमें वायर की गेज क्या लेना है, तो चलिए बाइंडिंग की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, जो आप देख रहे होंगे ये हमारी रनिंग बाइंडिंग की कॉइल है, जो कि इस कॉइलों की जो संख्या है वो 4 है, क्योंकि हमारी जो मोटर है वो 4 पोल बाइंडिंग जिसकी हमारी मोटर की होनी है, तो उसमें हमें 4 रनिंग की बाइंड जो कॉइलें हैं वो डालनी होंगी। तो इस तरह से हमने 4 कॉइल बनाई हैं, जिसमें हमने जो वायर यूज किया है वो 28 नंबर एल्युमिनियम का वायर यूज किया है, SWG 28 नंबर। और प्रत्येक कॉइल में जो टर्नों की जो संख्या डाली है हमने वो है 80। आप 80 भी डाल सकते हैं और 85 भी डाल सकते हैं। उसका कारण है कि अगर मोटर के आपकी जो मोटर है उसके स्लॉट अगर थोड़े भी गहरे हैं तो उसमें आप कॉइल के अंदर 85 टन भी डाल सकते हैं। अगर स्लॉट कम गहरे हैं आपके तो आप 80 टन भी कॉइल के अंदर डाल सकते हैं। और जो कॉइल की जो लेंथ रखी है आप हमने इसकी जो इन गोलाई में वो 43.5 इंच की इसकी कॉइल की लेंथ है। आप 44 इंची की भी कॉइल बना सकते हैं। हो सकता है कि मोटर के अंदर नहीं आए, छोटी पड़ जाए कॉइल, तो उसके लिए आप 44 इंची का भी कॉइल बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये हमारी रनिंग की कॉइल है, जिसमें हमने आपको टन बता दिए हैं और वायर गेज भी बता दिया है, जो कि वायर गेज 28 नंबर है। और प्रत्येक कॉइल में हमने जो टर्न डाले हैं वो 80 डाले हैं। आप 85 भी डाल सकते हो, 80 भी डाल सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम इसकी ये रनिंग की जो कॉइल हैं उन्हें इंस्टॉल करके बताएंगे कि किस तरह से हमें मोटर के अंदर रनिंग की कॉइल इंस्टॉल करनी है। चलिए, तो अब इंस्टॉल की तरफ चलते हैं। हम इसे एक एक करके सारी कॉइलों को इंस्टॉल करेंगे मोटर के अंदर। तो चलिए मोटर को हमने फांस लिया है। आप जैसे भी बांधते हो, पर हम इसने जो है मोटर को इसमें फांस लिया है। तो सबसे पहले हम जो हमारी 4 कॉइल थी उसमें से पहले कॉइल को उठाया है, और जो सारी जो कॉइलें हैं चारों की चारों वो आपस में जॉइंट हैं, जो कि इसमें कोई भी कॉइल हमने अलग नहीं की है, सारी कॉइलें आपस में जॉइंट हैं। जिससे क्या होता है कि हमें कॉइल के कनेक्शन करने नहीं पड़ते हैं। तो अब कॉइल को हम इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी एक स्लॉट में कॉइल को डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारे कॉइल का जो वो है छोर है, ये आप देख सकते हैं। इसे सबसे पहले हम इस स्लॉट में डालेंगे और इसे अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निकाल देंगे। जो हमारा सिरा रहेगा कॉइल का, पहली कॉइल का सिरा रहेगा, उसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निकाल देंगे, और जो दूसरा सिरा दूसरी कॉइल से जॉइंट है उसे राइट हैंड साइड की तरफ निकालेंगे। तो आप देखिए, जिसमें हमने कॉइल डाल दिया 1 से 4 हमें इसमें कॉइल डालनी है।
तो हमारा जो जॉइंट जो वायर है कॉइल से वो राइट हैंड साइड की तरफ निकाला है, और जो हमारा सिरा है कॉइल का, पहली कॉइल का पहला सिरा, वो हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निकाला है। तो इस तरह से हमें कॉइल 1 से 4 में डालनी है, कॉइल पिच 1 से 4 में। तो सबसे पहले 1 से 4 में हमें 2 राउंड कॉइल के लगाने हैं। तो एक बार हमने डाल दिया, और दोबारा से हम कॉइल को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और डाल देंगे। तो 1 से कॉइल पिच 1 से 4 में हमें 2 राउंड कॉइल के लगाने हैं इस तरह से। तो आप देखिए, इसमें हमने कॉइल पिच 1 से 4 में 2 राउंड लगा दिए। तो ये हमारा आसानी से लग चुके हैं। इसमें हम एक ग्रीन शीट का टुकड़ा लेंगे और इस कॉइल के ऊपर से इस तरह से लगा देंगे, जिससे हमारा कोई भी वायर अब बाहर की तरफ निकल के नहीं आएगा। हमने दोनों तरफ से हरी जो ग्रीन शीट रहती है उसी लगा दिया है। अब हमें जो कॉइल 1 से 6, हमारी जो एक कॉइल पिच 1 से 6 रहती है, उसमें कॉइल डालना है। तो यहाँ से हम कॉइल डालेंगे और एक एक दो तीन चार स्लॉट हम बीच में लेने के बाद 1 से 6 में दूसरी तरफ कॉइल डाल देंगे, जो कि हम आपको डाल के दिखाते हैं कि किस तरह से हमें डालना है। तो 1 से 4 में तो हमने डाल दिया, और 1 से 6 में जो हम डालेंगे उसमें हमें कॉइल के जो हैं 3 राउंड डालने हैं। एक राउंड हमने डाल दिया है। उसी तरह से फिर दोबारा से हम कॉइल को फोल्ड करेंगे और दोबारा से दूसरा राउंड भी कॉइल पिच 1 से 6 में डाल देंगे। एक देखिए, हमने 1 से 6 में 2 राउंड डाल दिए हैं। उसी तरह से पूरे कॉइल को फोल्ड करेंगे और फिर तीसरा राउंड भी हमें कॉइल पिच 1 से 6 में ही डाल देना है, जिससे क्या होगा, हमारी पूरी कॉइल मोटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। तो हमारा जो मोटर के अंदर पहला कॉइल था वो आसानी से इंस्टॉल होने ही वाला है। एक तरफ से हमने डाल दिया और एक तरफ से और बाकी है। तो इस तरह से हम एक पीवीसी शीट का पेपर लेंगे, जो कि 7 नंबर पेपर है हमारा, उसे ऊपर से सपोर्ट करके उसमें लगा देंगे, जिससे हमारा कोई भी बाहर बाहर नहीं आता है। उसी तरह से दूसरी तरफ से भी हम कॉइल पिच 1 से 6 में डाल देंगे। अब देखिए, जो हमारा पहला कॉइल था वो मोटर के अंदर इंस्टॉल हो चुका है, और दोनों तरफ से हमने पीवीसी पेपर का टुकड़ा लगा दिया है, जो कि हमारा सपोर्ट पेपर लग गया। तो कितने अच्छी तरह से हमारा पहला जो कॉइल है वो मोटर के अंदर पड़ के रेडी है। जिसमें अब हम आपको एक बार और दिखा दें कनेक्शन। जो हमारा दूसरी कॉइल से जो वायर है हमारा पहली कॉइल का, वो कनेक्ट है, वो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ है, और जो हमारा इनर वायर रहेगा जो कॉइल का, पहली कॉइल का, वो हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निकाला है। इस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये हमारा गलत हो गया तो मोटर जो घूमती है वो घूमने में प्रॉब्लम आती है और सही से नहीं चल पाती। इसलिए हमें कनेक्शनों का ध्यान रखते हुए चलना है। चलते हैं अब दूसरी कॉइल की तरफ। तो हम इसी तरह से दूसरा कॉइल भी डाल लेंगे। तो हम मोटर को निकाल लेते हैं फ्रेम से और थोड़ा सा घुमाएंगे और दोबारा से फिर खींच देंगे इसे, जो कि हमारा मोटर घूम के दूसरी कॉइल के लिए रेडी है। अब देखिए, दूसरा कॉइल हम डालते हैं। तो हमारा जो पहले जो कॉइल का वायर था, जहाँ से हमारा दूसरी कॉइल से जो कनेक्ट था, उस वायर को हम राइट हैंड साइड की तरफ ही रखेंगे। जैसे जब हमारा वायर निकला था तो वहाँ से जिस साइड से निकला था उसी साइड को हमें रखना है। तो हमें जो दूसरी कॉइल में जो वायर को रखना है वो राइट हैंड साइड की तरफ रखना है, जो कि हमारा पहली कॉइल से कनेक्ट है। तो इस वाले वायर इसी तरफ को घुमाएंगे कॉइल को और मोटर के अंदर डाल देंगे, जो कि हमारा कॉइल पिच 1 से 4 रहेगा। तो इस तरह से हमें कॉइल मोटर के अंदर डाल देना है। और जो हमारा तीसरी कॉइल से जो वायर कनेक्ट है, हमारा तीसरी कॉइल का जो वायर कनेक्ट है, उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है, जो कि आप देख सकते हैं। और इधर होके हमें इस वायर को निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं, हमारा जो तीसरी कॉइल से कनेक्ट वायर है वो इधर है, कोई घूम के वापस तीसरी कॉइल से जॉइंट है। तो ये आ गया है, निकल गया है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और उसी तरह से जैसे हमने पहला कॉइल डाला था, उसी तरह से हमें कॉइल पिच 1 से 4 में 2 राउंड लगाना है। सिर्फ हमें कनेक्शनों पर ध्यान देना पड़ता है, बाकी तो हमारा जो कॉइल पहला, जैसे पहला कॉइल पड़ा था उसी तरह से हमें दूसरा कॉइल इसकी मोटर के अंदर डालना है। सारी कॉइलें हमारी सिर्फ बिल्कुल एक ही तरीके के साथ पड़ेंगी। सिर्फ हमें जो ध्यान देना है वो ज़्यादा कनेक्शनों पर देना है, क्योंकि अगर हमारा कनेक्शन गलत हो गया तो मोटर नहीं चलेगा। तो हमने 2 राउंड डालने के बाद इसमें ग्रीन शीट का टुकड़ा लगा दिया है। ग्रीन शीट का टुकड़ा हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर से अभी स्टार्टिंग का कॉइल एक बार आना बाकी है, इसलिए हम इसमें ग्रीन शीट का टुकड़ा लगा रहे हैं। अब देखिए, हमारा जो 1 से 4 था सेकंड कॉइल वो पड़ के रेडी है, और 1 से 6 में हम इसे डालते हैं। तो हमारा जो 1 से 6 में एक राउंड था वो पड़ गया है। उसी तरह से कॉइल को फोल्ड करेंगे और दूसरा राउंड भी 1 से 6 में डाल देंगे। तो ये हमारा दूसरा राउंड भी पड़ चुका है। उसी तरह से हमें तीसरा
राउंड लेना है, पूरी कॉइल को फोल्ड करते हुए स्लॉट के अंदर डाल देना है। तो इस तरह से हमारा तीसरा राउंड ही कॉइल के अंदर पड़ चुका है। और इस तरह का हमें 7 नंबर पीवीसी पेपर का टुकड़ा लेना है और इसके ऊपर से लगा देना है, जिससे हमारा कोई भी वायर जो है बाहर नहीं आए। इस तरह से हमें लगा देना है। और दूसरा जो बाकी रह गया है हमारा, दूसरी तरफ से इधर से भी इसे डाल के ऊपर से सपोर्ट पेपर लगा देना है। हो सकता है कभी कभार कॉइल टाइट भी पड़े, तो आसानी से डालें जो कि हमारा वायर छिले नहीं, बस। इस तरह से हमारा दूसरी तरफ से भी पड़ गया है कॉइल और इधर भी हमने सपोर्ट पेपर लगा दिया। तो हमारा दूसरा कॉइल भी अच्छी तरह से पड़ चुका है। आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ हमने दूसरा कॉइल मोटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया। अब चलते हैं हम तीसरी कॉइल की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा तीसरा कॉइल है। तीसरे कॉइल को हम जब इसमें इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो दूसरी कॉइल से जो कनेक्ट वायर था, तो इस वायर को अब हमें जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही रखना है। अब हमें इसे राइट हैंड साइड की तरफ नहीं ले जाना है, क्योंकि हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही था पहले वाले कॉइल में, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही इसे रखना है। तो इधर से हम इसमें डाल देंगे जो कि हमारा इससे कनेक्ट था, और इधर जो हमारा चौथी वाली जो कॉइल से हमारा जो वायर कनेक्ट है उसे हमें राइट हैंड साइड की तरफ रखना है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो हमारा वायर है ये राइट हैंड साइड की तरफ है। और आप चाहें इस कॉइल को, चारों कॉइलों को अलग अलग करके भी डाल सकते हैं। उसका कनेक्शन हम वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे कि हमें किस तरह से कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हमने तो ऐसे ही डाल दिया है, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा रहता है, हमें कॉइल की जो कनेक्शन है वो करने नहीं पड़ते। अगर आप चाहो कि हम काट के भी डालेंगे तो उसका कनेक्शन हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे कि किस तरह से हमें इसके कनेक्शन करने हैं। तो 1 से 4 में हमने तीसरे कॉइल को डाल दिया है और दूसरा राउंड फिर से हम इसमें लगाते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा जैसे हमने पहली कॉइलों में किया है, उसी तरह से हम इस कॉइल को भी डालेंगे। तो इसमें हमारा 2 राउंड लग गया है कॉइल पिच 1 से 4 में। और ऊपर से ग्रीन शीट पेपर लेंगे और ये देखिए हमने ग्रीन शीट पेपर लगा दिया। अब 1 से 6 की बारी है हमारी। तो कॉइल को फोल्ड करेंगे और कॉइल पिच 1 से 6 में पहला राउंड डालेंगे। पहला राउंड हमारा पड़ गया। उसी तरह से फिर से कॉइल को फोल्ड करेंगे, दूसरा राउंड डालेंगे। इस तरह से हमारा दूसरा राउंड भी कॉइल का पड़ चुका है और पूरा कॉइल को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और तीसरा राउंड भी हम इसमें डाल देंगे कॉइल पिच 1 से 6 में। इस तरह से हमारा तीसरा राउंड एक तरफ से पड़ गया है। इसके ऊपर से 7 नंबर पीवीसी पेपर का टुकड़ा लेंगे और ऊपर से लगा देंगे। उसी तरह से दूसरी तरफ का बचा हुआ था ऊपर से भी डाल देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो तीसरा कॉइल था रनिंग का वो मोटर के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। और अब बारी है हमारे चौथे कॉइल की, जो कि हमारा रनिंग का लास्ट कॉइल भी है। तो हमें जो ये वाला जो कॉइल इसमें इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले अब इस पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो हमने जो लास्ट जो सिरा है हमारा लास्ट कॉइल का, उस सिरे को उसी तरफ रखना है जिस तरफ हमने पहले वाले कॉइल के सिरे को रखा था। तो इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है, जो कि हमारा लास्ट कॉइल का सिरा है। तो इसे हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है इधर। तो आप देख सकते हैं इधर हमने इसे डाल दिया है, और जो हमारा तीसरे नंबर कॉइल से वायर जो कनेक्ट था उसे राइट हैंड साइड की तरफ डालना है। तो इस तरह से हमें जो हमारा चौथे नंबर का कॉइल है, चौथा, इसे लास्ट कॉइल भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें रनिंग का कोई कॉइल नहीं डालना है। तो इस तरह से हमें इस 1 से 4 इसके अंदर कॉइल को डाल देना है, जो कि हमारा रनिंग का लास्ट कॉइल है। तो एक राउंड हमने इसका डाल दिया है मोटर के अंदर। उसी तरह से हमें दूसरा राउंड भी लगाना है कॉइल को फोल्ड करते हुए। देखिए हमारा दूसरा राउंड भी लग गया। इसके ऊपर से हमें ग्रीन शीट का पेपर लगा देना है। अब हमें 1 से 6 कॉइल को डालना है, जो कि हमारे 3 राउंड अभी लगने बाकी हैं। तो
कॉइल को फोल्ड किया और हमने पहला राउंड 1 से 6 में डाल दिया। उसी तरह से दोबारा से हम कॉइल को फोल्ड करेंगे और 1 से 6 में दूसरा राउंड फिर से डाल देंगे। और जो हमारा तीसरा राउंड है पूरी कॉइल को फोल्ड करेंगे और तीसरा राउंड भी 1 से 6 में डाल देंगे, जिससे हमारा पूरा कॉइल भी फोल्ड हो गया और तीसरा राउंड भी हमारा लग गया। इसके ऊपर से भी हमें पीवीसी पेपर का टुकड़ा लगा देना है। और दूसरी तरफ से भी हमें कॉइल को डाल देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारे रनिंग के जो चारों कॉइल थे, जिसे हमने 28 नंबर वायर से बनाया था और इसमें हमने 80 टन डाले थे, वो चारों कॉइल हमारे मोटर के अंदर पड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से पड़ गए और फिनिशिंग भी एकदम बिंदास आई है हमारी, कोई कहीं भी वायर भी नहीं भाग रहा है और अच्छे से हमारा मोटर के अंदर कॉइल इंस्टॉल हो गया। अब बारी है हमारी स्टार्टिंग कॉइल की। आप इधर से भी देख सकते हैं ये हमारे जो वायर हैं रनिंग कॉइल के, इनर वायर, ये दोनों, एक इनर है इसमें एक आउटर है, तो दोनों निकल के आ गए हैं, जो कि हमारे राइट हैंड साइड की तरफ है। इस कॉइल का भी वायर हमारा राइट हैंड साइड की तरफ है और इस कॉइल का भी वायर हमारा राइट हैंड साइड की तरफ है। अगर इस तरह से हमारे वायर निकल के आते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये हमारी बाइंडिंग ठीक है और कनेक्शन भी बिल्कुल। अब जो बारी है हमारी स्टार्टिंग कॉइल की, जो हमारी मोटर के अंदर रनिंग की कॉइल जो थी वो पड़ चुकी है और स्टार्टिंग की अभी बाकी है। तो स्टार्टिंग कॉइल के लिए जो हमने वायर गेज लिया है SWG 30 नंबर वायर लिया है हमने, और जो कि प्रत्येक कॉइल में जो टन हमने डाले हैं वो डाले हैं 100, मतलब 100 टन हमने इसमें कॉइल में डाले हैं। और जो हमारी कॉइल की जो लेंथ है वो है 36.5 इंचज़ की जो कॉइल है हमारी, जो हम इस मोटर के अंदर डालेंगे। तो इसका डाटा हमने आपको बता दिया, तो अब इसको हम मोटर के अंदर डाल के दिखाते हैं कि किस तरह से हमें अब स्टार्टिंग की कॉइल मोटर के अंदर इंस्टॉल करनी है। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम किसी एक कॉइल को लेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी स्टार्टिंग की पहले एक कॉइल को उठा लेंगे। जो हमारी सारी जो कॉइलें हैं उसमें कोई भी जॉइंट नहीं है और सारी कॉइल जो है जॉइंट है। हमारा कोई भी अलग से कोई ये नहीं है कि हमारी कोई कॉइल अलग हो, सारी कॉइल आपस में जो है कनेक्ट है। तो हम पहले कॉइल को लेंगे, सबसे पहली कॉइल को, और जो हमारा कॉइल का पहला सिरा है, पहली कॉइल का जो सिरा है, इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है, इस तरफ। जिस तरफ आप देख सकते हैं, जिस तरफ हमने रनिंग का रखा था उसी तरफ हमें स्टार्टिंग की कॉइल का सिरा रखना है। तो इस तरह से हमें जो हमने जिसमें ग्रीन शीट का जो पेपर लगाया था उसके ऊपर से एक बार कॉइल को डाल देना है, और डालने के बाद इसके ऊपर से हम पीवीसी पेपर को लगा देंगे। इसके बाद हमें इसमें आप कोई भी कॉइल नहीं डालना, और हमारा जो कॉइल था वो इसमें पूरा पड़ गया। तो इस तरह से हमें स्टार्टिंग का कॉइल एक तरफ से डाल देना है, जिस तरफ से हमने इसका जो सिरा है वो निकाला है उस तरफ से हमने कॉइल को डाल दिया। और दूसरी तरफ से अब हम कॉइल को डाल देते हैं, और जो हमारा दूसरी कॉइल से जो कनेक्ट वायर है उसे हमें राइट हैंड साइड की तरफ रखना है। जो कि आप देख रहे होंगे ये हमारा जो वायर है जो दूसरी कॉइल से कनेक्ट है, तो इसे हमें राइट हैंड साइड की तरफ रखना है इस तरह से। उधर से भी हम कॉइल को ग्रीन शीट जिसमें लगी हुई है कॉइल के अंदर, उस स्लॉट के अंदर, उसके ऊपर से इसे डाल देना है, और ऊपर से हमें पीवीसी शीट का टुकड़ा लगा देना है। इस तरह से हमारा जो स्टार्टिंग का जो कॉइल था वो 1 से 4 कॉइल पिच 1 से 4 में पड़ गया है। उसी तरह से अब इसका जो हमारा जो स्टार्टिंग का जो कॉइल था उसका 1 से 4 में एक राउंड हमने डाल दिया। अब इसमें हमें दूसरा राउंड नहीं डालना, अब हमें डालना है 1 से 6 में। तो 1 से 6 में हमें जो कॉइल डालना है उसमें तो हमें 3 राउंड डालना है। तो हमारा 1 से 4 पड़ गया है, 1 से 6 हमें अभी डालना बाकी है। तो यहाँ हम सबसे पहले कॉइल को फोल्ड करेंगे और बराबर से जो हमारा स्लॉट अभी खाली जो बचा हुआ है इस स्लॉट में हम कॉइल को डाल देंगे। तो यहाँ से हम कॉइल को डालेंगे और दूसरी तरफ जो हमारे 1 से 6 जो स्लॉट है उसमें कॉइल को डाल देंगे। तो हमारा स्टार्टिंग का जो 1 से 6 का जो कॉइल पिच था वो एक राउंड पड़ गया है। उसी तरह से जो हमारा दूसरा राउंड है कॉइल को फोल्ड करेंगे और उसी स्लॉट में डाल देंगे कॉइल पिच 1 से 6 में, और फिर से हम कॉइल को फोल्ड करेंगे जिससे हमारा पूरा ही कॉइल फोल्ड हो जाएगा। और फिर से हम
कॉइल पिच 1 से 6 में तीसरा राउंड डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा एक तरफ कॉइल पिच 1 से 6 में कॉइल पड़ चुका है पूरी तरह से। ऊपर से हम पीवीसी पेपर लगा देंगे। तो इस तरह से हमें पीवीसी पेपर लगा देना है और दूसरी तरफ से हमारा कॉइल अभी पड़ना बाकी है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी जो स्टार्टिंग की जो कॉइल थी वो पहली कॉइल पड़ के हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी देख सकते हैं आप कॉइल पड़ गई है। तो इसी तरह से हमें सारी कॉइल डालनी है। जिस तरह से हमने पहली कॉइल डाली है उसी तरह से हमारी जो 3 बाकी अभी बची हुई कॉइलें हैं स्टार्टिंग की उन्हें डालना है मोटर के अंदर। और कनेक्शन हमें देखते हुए चलना है। कनेक्शन हमें ये नहीं है कि कनेक्शन पर ध्यान देना हमारा बहुत ज़रूरी है। अगर हम कनेक्शन पर ध्यान नहीं देंगे, अगर गलत हो गए तो मोटर हमारा नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें कनेक्शन को देखते हुए चलना है। तो हमारा जो स्टार्टिंग का कॉइल है दूसरा वाला, उसे अब हम मोटर के अंदर डालना स्टार्ट करते हैं। हमने इसे घुमा लिया है मोटर को थोड़ा सा। अब हम इसमें जो स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल है, तो हमारा जो पहली कॉइल की तरफ से जो वायर आया था निकल के, जो दूसरी कॉइल से हमारा कनेक्ट था, उसे हमें जो है राइट हैंड साइड की तरफ ही रखना है। क्योंकि हमारा पहली जब हमने कॉइल डाली थी तब भी ये राइट हैंड साइड की तरफ था और अभी भी हमें ये राइट हैंड साइड की तरफ ही स्लॉट के अंदर डालना है। तो इस तरह से हमें ग्रीन सीट वाले स्लॉट में कॉइल को डाल देना है और ऊपर से सपोर्ट पेपर को लगा देना है। तो इस तरह से हमारा सपोर्ट पेपर लग गया है। और जो वायर हमारा तीसरी कॉइल से कनेक्ट है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है, जो कि आप देख रहे होंगे। जो हमारी पहली कॉइल पड़ गई है उसी तरफ रखना है जो हमारा तीसरी कॉइल से वायर कनेक्ट है दूसरी वाली कॉइल का। और इस तरह से हमें ये कॉइल स्लॉट के अंदर डाल देना है। उस स्लॉट में डालना है जिसमें हमने ग्रीन सीट पेपर पहले से लगा रखा है, जो कि हमारा 1 से 4 कॉइल पिच कंप्लीट हुआ। 1 से 4 में हमारा दूसरा कॉइल पड़ गया है और 1 से 6 में अभी हमारा बाकी है। तो इस तरह से हम कॉइल को फोल्ड करेंगे इस तरह से और 1 से 6 कॉइल को हमें डालना है। तो पहला राउंड हमारा कॉइल पिच 1 से 6 पड़ गया है। उन्हीं स्लॉटों में फिर हम दोबारा से कॉइल फोल्ड करना है और 1 से 6 दूसरा राउंड डालना है। तो इस तरह से फिर फोल्ड करेंगे और कॉइल को फिर ही उन्हीं स्लॉटों में दोबारा से दूसरा राउंड डाल देंगे। फिर फोल्ड करेंगे हम इसे, पूरा फोल्ड हो जाएगा हमारा कॉइल और फिर से तीसरा राउंड स्लॉट के अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा तीसरा राउंड भी स्लॉट के अंदर पड़ चुका है। ऊपर से हम पीवीसी पेपर को लगा देंगे। सभी कॉइल हमें इसी तरह से डालने हैं जिस तरह से हमने ये दोनों कॉइल डाले हैं। अब ये हमारा एक तरफ से कंप्लीट हो गया, दूसरी तरफ से बाकी है। तो दूसरी तरफ से भी इसे हम डाल देते हैं। दूसरा राउंड हमारा पड़ गया है दूसरी तरफ से और तीसरा भी हम इसी तरह से डाल देते हैं। ये देखिए हमारा तीसरा राउंड भी लगभग। अब हम मोटर के अंदर तीसरा कॉइल डालते हैं। तो तीसरा कॉइल का जो हमारा वायर है वो जो है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरफ हमारा जो दूसरा कॉइल है उसी तरफ रखना है तीसरी कॉइल से जो जॉइंट वायर है। तो इस तरफ हमें ये वायर रखना है जो कि दूसरी कॉइल व तीसरी कॉइल को जॉइंट कर रखता है। तो इस तरफ हमने इस कॉइल को डाल दिया है। अब इसमें जिस तरफ से हमने इस कॉइल को डाल दिया है उस तरफ से हमें पीवीसी पेपर लगा देना है। इस तरह से हमने पीवीसी पेपर लगा दिया है एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी कॉइल को 1 से 4 में डाल देंगे। तो जिस तरफ से हमने 1 से 4 में एक तरफ से डाल दिया, दूसरी तरफ से हमने डाल के इस तरफ से भी हमने पीवीसी पेपर लगा दिया। तो जो हमारा चौथी कॉइल से जो कनेक्ट वायर है वो इस तरह से हमारा दूसरी तरफ से राइट हैंड साइड की तरफ से बाहर निकला है। अब कॉइल को 1 से 6 में डालना है हमें। तो सबसे पहले कॉइल को इस तरह से फोल्ड करेंगे हम और स्लॉट के अंदर डाल देंगे, जिससे हमारा पहला राउंड हो गया। दूसरा राउंड भी इसी तरह से हमें डालना है। तो दूसरा राउंड भी हमने दोनों तरफ से डाल दिया है कॉइल का और बचा हुआ बाकी का तीसरा राउंड उसे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कॉइल को और स्लॉट के अंदर डाल देंगे। तो जिससे हमारा 1 से 6 में
तीनों राउंड कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद हम पीवीसी पेपर इसमें लगा देंगे। इस तरह से हमने पीवीसी पेपर भी लगा दिया इसके ऊपर से। इस तरह से दूसरी तरफ से भी डाल के दूसरी तरफ से हमारा पड़ गया, उस तरफ से भी हम इसमें पीवीसी पेपर को इंस्टॉल कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो तीसरा स्टार्टिंग का कॉइल था वो भी हमारा मोटर के अंदर पड़ चुका है। उसी तरह से हम चौथा कॉइल डालेंगे। अब बचा हुआ कॉइल है हमारा स्टार्टिंग का, जो कि हमारा लास्ट कॉइल है। थोड़ा सा मोटर को घुमाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से अब हम चौथा कॉइल ले लिया है हमने, और जो हमारा इस चौथे कॉइल का जो सिरा है लास्ट वाला, उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है, और जो हमारा तीसरी वायर से कनेक्ट है, तीसरी कॉइल से कनेक्ट वायर है, उसे हमें राइट हैंड साइड की तरफ रखना है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले राइट हैंड साइड की तरफ से कॉइल को डाल देंगे। इस तरह से हमने कॉइल को डाल दिया और ऊपर से सपोर्ट पेपर लगा दिया। तो इस तरह से हमें सपोर्ट पेपर भी लगा देना है, और जो जिधर से हमारा जो सिरा हुआ है लास्ट कॉइल का, उधर से भी हम कॉइल को डाल देंगे, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को निकला है लास्ट वाली कॉइल का सिरा। और इधर से हमें डालने के बाद ऊपर से सपोर्ट पेपर लगा देना है। तो ये भी हमने लगा दिया इसमें। और लगाने के बाद कॉइल पिच 1 से 6 में हमें कॉइल को डालना है। जो हमारे 2 स्लॉट खाली बचे हैं, इनमें हमें कॉइल डालना है। तो पहला राउंड लेंगे हम, और स्लॉट के अंदर एक राउंड कॉइल का डाल देंगे इस तरह से। इसी तरह से फिर कॉइल को फोल्ड करेंगे, फिर एक राउंड डाल देंगे, जो कि हमारा दूसरा राउंड है। और जो तीसरा राउंड रहेगा हमारा, पूरा कॉइल फोल्ड हो जाएगा, और स्लॉट के अंदर तीसरा राउंड भी हम कॉइल पिच 1 से 6 में डाल देंगे। एक तरफ से हमारा पड़ गया, इधर से हमारा बाकी है। इधर से भी हम इसे इस तरह से लास्ट स्लॉट में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी स्टार्टिंग की सारी कॉइलें थी वो इस तरह से हमने डाल दी हैं। इधर से भी हम आपको दिखा दें, जो स्टार्टिंग की चारों कॉइल थी हमारी वो मोटर के अंदर पड़ चुकी हैं, और जो हमारे दोनों इनर के वायर थे, इनर वायर स्टार्टिंग कॉइल के, वो इस तरह से बाहर निकल आए हैं। तो ये 2 हमारे स्टार्टिंग बाइंडिंग के वायर हैं, और ये 2 रनिंग बाइंडिंग के वायर हमारे इधर निकले हुए हैं। तो इस तरह से हमारे जो 4 वायर हैं स्टार्टिंग वायर रनिंग के, वो इस तरफ निकल आए हैं। और इसको हम इसके कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमें इसके कनेक्शन करने हैं, और वो भी दिखाएंगे कि हम अगर काट के भी कॉइल डालेंगे मोटर के अंदर तो उसके कनेक्शन हमें किस तरह से करने हैं। तो सारा कुछ आपको दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में। देखिए जो हमारी मोटर है वो बंद के बिल्कुल रेडी है। इसमें रनिंग व स्टार्टिंग की दोनों हमने बाइंडिंग कर दी है। अब हमारी जो बारी आती है इसमें धागा मारने की, जो धागा होता है उसे हम इसमें लगाएंगे। तो किस तरह से हमें इसमें धागा लगाना है उसे हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्शन वाली साइड को छोड़ देंगे, और दूसरी तरफ से इसमें हम सबसे पहले धागा लगाएंगे। तो धागा लगाने से पहले हमें इस तरह का एक ग्रीन शीट का टुकड़ा लेना है, और रनिंग व स्टार्टिंग कॉइल के दोनों के बीच में इस टुकड़े इससे ग्रीन शीट को लगा देना है, जिससे हमारी रनिंग की और स्टार्टिंग की कॉइलें जो हैं वो आपस में शॉर्ट ना हो। इसकी जगह हम कॉटन टेप भी लगाते हैं, और इसे भी हम लगा सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें ग्रीन शीट लगा रहे हैं। इसे लगाने से हमारी रनिंग की और स्टार्टिंग की कॉइल आपस में शॉर्ट नहीं होंगी, इसीलिए हम इसे इन दोनों के बीच में लगाते हैं। तो इस तरह से हमें ये ग्रीन शीट इसके अंदर लगा देनी है। उसके बाद हमें धागा लेना है, और धागे से इसे बांध देना है अच्छी तरह से, जिससे हमारा कोई भी वायर इधर से उधर नहीं भागेगा। हमें एक धागा लेना है, और धागा लेने के बाद हमें कॉइल में इस तरह से बांधना है, क्योंकि हमारी दोनों स्टार्टिंग की व रनिंग की कॉइलें आपस में
बंध जाएंगी, और बंधने के बाद हमारा कोई भी वायर कॉइल से इधर से उधर नहीं भागेगा। इसीलिए हम मोटर के अंदर धागा लगाते हैं। तो चलिए इधर से हम जल्दी से धागा लगा लेते हैं, फिर चलते हैं हम कनेक्शन की तरफ। इस तरह से हमें अच्छी तरह से धागा लगाना है, एकदम फिनिशिंग के साथ, और ग्रीन शीट को दाबते हुए चल। अब आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट साइड से जो धागा था वो लग के कंप्लीट है। हमने इसे धागे को लगा के कंप्लीट कर दिया। इस तरह से हमें फ्रंट साइड से हमें धागा लगा लेना है, और अब चलते हैं हम बैक साइड जिधर हमारे कनेक्शन रहते हैं। तो कनेक्शन की तरफ चलते हैं। अब आप देखिए हमारे पास जो 4 वायर हैं टोटल, मोटर से जो निकल कर आए हैं 4 वायर, 2 इधर ये हैं और 2 ये हैं। तो अब ये वाले वायर जो देख रहे हैं ये हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर हैं, और ये वाले वायर जो आप देख रहे होंगे ये 2 वायर हैं, ये हमारे रनिंग वाइंडिंग के वायर हैं। तो हम इनके अब कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो कनेक्शन करने के लिए जैसे हम जब लीड निकालते हैं, लीड के कनेक्शन जब हम करेंगे तो इस तरह का हमारा 0 नंबर का स्लिप होगा। तो सभी चारों वायरों पर हमें इस तरह का 0 नंबर स्लिप चढ़ा लेना होगा, चारों वायर के ऊपर पहना लेना है हमें इस तरह से। जो हमारा 0 नंबर स्लिप था हमने लगा दिया है चारों वायरों में। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे वायर के ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है इसे छील लेना है, चारों वायरों से हमें इंसुलेशन छील लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे पास ये 2 कलर के वायर हैं, एक ग्रीन कलर के वायर हैं और ये ऑरेंज कलर के वायर हैं। तो जो ऑरेंज कलर का वायर है हमें ये रनिंग वाइंडिंग में यूज करना है, और ये जो ग्रीन कलर के वायर हैं इन्हें हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंसुलेशन छुटा लेते हैं। इसका जो इंसुलेशन था वो हमने छुटा दिया है। अब सबसे पहले हम रनिंग वाइंडिंग में लीड को जोड़ते हैं, लीड वायर को। तो इस तरह से हमें लीड वायर लेना है और वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। इस तरह से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है अच्छी तरह से। उसी तरह से हमें दूसरा वायर भी लेना है। इस तरह से हमने रनिंग के जो दोनों वायर थे इस तरह से कनेक्ट कर दिए। इसी तरह से हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी वायर कनेक्ट कर लेने हैं। तो चलिए हम इन्हें भी कनेक्ट, चारों वायरों को इस तरह से कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके ऊपर से जो 3 नंबर स्लिप हमारी रहती है उसे लगा देना है, जिससे हमारे जो हमारी लीड के और वायर के जो जॉइंट है वो बंद हो जाएगा और किसी से शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो सभी लीडों पर हमें 3 नंबर स्लिप चढ़ा लेना है। जो हमारा 3 नंबर स्लिप है वो भी हमने चढ़ा दिया है, और इस तरह से हमें सभी लीड वायरों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद एक जगह पर बांध देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया और रह गया है हमारा अभी धागा। तो इस तरह से हम इसमें धागा लगा के इसे कंप्लीट करते हैं।
अब आप देख सकते हैं हमारा जो धागा है वो लग के बिल्कुल रेडी है। और इसके बाद हमारा मोटर में कोई भी काम बाकी नहीं बचा है। हमारा मोटर जो है पूरी तरह से बाइंड हो गया है और चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम आपको एक बात और बता दें कि अगर आप मोटर के अंदर कॉइल काट कर डालना चाहें तो उसके कनेक्शन हम आपको एक डायग्राम की सहायता से अभी समझा देंगे इसी वीडियो में। तो चलते हैं, थोड़ा सा हम मोटर को चेक कर लेते हैं कि हमारे मोटर का कोई भी वायर कहीं से कटा तो नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह का एक कंटिन्यूटी टेस्टर लेंगे और जो रनिंग वाइंडिंग के 2 वायर हैं एक एक वायर पर इस तरह से रखेंगे और देखते हैं हमारा टेस्टर ब्लिंक करता है तो हमारी बाइंडिंग ठीक है, अगर नहीं करता है तो बाइंडिंग कहीं से शॉर्ट है। उसी तरह से हमें स्टार्टिंग बाइंडिंग के दोनों वायर लेने हैं और एक एक करके दोनों पॉइंटों पर इस तरह से टेस्टर को लगाना है। बल्ब अगर हमारा जलता है टेस्टर का तो हमारी बाइंडिंग ठीक है, अगर नहीं जलता है तो बाइंडिंग हो सकता है कहीं से वायर टूट गया हो। तो हमारा बिल्कुल मोटर जो है बिल्कुल कंप्लीट है, ना ही हमारा कहीं से शॉर्ट है मोटर, और बिल्कुल हमारी बाइंडिंग दोनों ही ठीक है। इस तरह से आप किसी भी मोटर का बाइंडिंग कर सकते हैं। और बॉडी अर्थ भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा मोटर कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक वायर को हम मोटर की बाइंडिंग पर रखेंगे और एक वायर को इस तरह से उस पर, और इसी तरह से इससे भी देख लेंगे कि स्टार्टिंग बाइंडिंग से तो मोटर का बॉडी अर्थ नहीं है। तो इस तरह से हम एक स्टार्टिंग बाइंडिंग के वायर पर रखेंगे कंटिन्यूटी टेस्टर के पॉइंट को और एक बॉडी पर। तो बिल्कुल हमारा कोई भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इससे हमारी मोटर बिल्कुल ठीक है, ना ही कोई बॉडी अर्थ है। तो इस तरह का आपके पास भी कोई मोटर है एग्जॉस्ट फैन का तो इस तरीके को देखते हुए आप भी किसी भी मोटर का बाइंडिंग कर सकते हैं। और जो कि हमने बाइंडिंग किया है वो 28 और 30 नंबर वायर से किया है। और वैसे हम आगे जो वीडियो आएंगे अदर भी वायरों से दिखाएंगे कि 27 29 से किस तरह से हम बाइंडिंग करते हैं मोटर का। चलिए, तो इसका हम कुछ आपको कनेक्शन के बारे में बता देते हैं, जो कि हम कॉइल को अगर काट के डालते हैं तो किस तरह से हमें उसका कनेक्शन करना है। अगर हम किसी भी मोटर में चारों कॉइलों को अलग अलग करके डालते हैं तो उसकी कनेक्शन हम किस तरह से करते हैं। तो चलिए बताते हैं हम किस तरह से हमें कनेक्शन करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी 4 कॉइल हैं जो कि रनिंग की कॉइल हमने दर्शाया है कि ये हमारी, मान लीजिए ये हमारी रनिंग की चारों कॉइल हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये 4 नंबर हमारी 4 कॉइल हैं। तो चारों कॉइलों से जो वायर निकल के आएंगे हमारे 2 2 वायर आएंगे, तो हमारे 8 वायर हो गए। 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं। तो इनमें हमें कनेक्शन किस तरह से करना है। तो मान लीजिए ये हमारी 1 नंबर कॉइल है तो इसका ये इनर है, ये आउटर है। चाहे आप इसे इनर मान सकते हैं, चाहे आप इसे, इसमें से हमें कोई वो नहीं है कि हमें ये ही इनर मानना है। आप किसी को भी इनर मान सकते हैं और किसी को भी आउटर। तो इसमें हमने इस वायर को इनर माना है। उसी तरह से जिस वायर को पहली नंबर कॉइल जो है, पहली नंबर कॉइल के जिस वायर को हमने इनर माना है, उसी तरह से हमें दूसरी नंबर जो कॉइल है उसके भी उसी वायर को इनर मानना है। अगर मान लीजिए इसके इस वायर को हम इनर मानते तो इसका जो दूसरी नंबर जो कॉइल है उसका ये वाला इनर होता। तो इसलिए हमने पहली नंबर का ये इनर माना है। तो उसी तरह से उसी तरफ का जो वायर रहेगा दूसरी नंबर कॉइल का वो भी वही हमारा इनर रहेगा। तो चलिए, सभी कॉइलों को हमने इसी तरह से इनर आउटर मान रखा है। इसका ये इनर है, दूसरी नंबर कॉइल का ये है इनर, और तीसरी नंबर कॉइल का ये इनर है। और पहली का आउटर ये है, दूसरी का आउटर ये है, तीसरी का आउटर ये है। तो इसके कनेक्शन हमें किस तरह से करने हैं। तो हमारा जो पहली नंबर कॉइल का जो इनर वायर है ये हमने बाहर निकाल दिया, इसे हमें छोड़ देना है। और जो पहली कॉइल का आउटर है उसे यहाँ से लेना है और दूसरी नंबर कॉइल के आउटर से इस तरह से जोड़ देना है। अब हमारा पहली नंबर कॉइल का कनेक्शन पूरा हुआ, इनर हमने छोड़ दिया और आउटर को दूसरी नंबर कॉइल के आउटर से जोड़ दिया। अब जो हमारा दूसरी नंबर कॉइल का जो इनर वायर बचा है उस इनर वायर को लेंगे और तीसरी नंबर कॉइल का जो इनर वायर है उससे कनेक्ट कर देंगे। हमारा दूसरी नंबर कॉइल का भी कनेक्शन पूरा हुआ। जो हमारी तीसरी नंबर कॉइल का जो आउटर वायर बचा है वहाँ से एक वायर लेंगे और जो चौथी नंबर कॉइल का जो आउटर वायर है उससे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा चौथी नंबर कॉइल का जो इनर वायर है वो बच गया है, उसे लेंगे और बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा जो रनिंग का जो कनेक्शन था वो पूरा हुआ। हमने पहली नंबर का इनर का छोड़ दिया था और जो आउटर था वो दूसरी नंबर कॉइल के आउटर से जोड़ दिया है, और जो दूसरी नंबर का कॉइल का इनर वायर था उसे तीसरे नंबर कॉइल के इनर वायर से जोड़ दिया है, और तीसरी का जो आउटर है उसे चौथी नंबर कॉइल के आउटर वायर से जोड़ दिया, और चौथी का जो इनर था वो हमारा बाहर निकल के आ गया है। इस तरह से हमारा जो रनिंग का जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं जो हमारा आउटर था आउटर से आउटर को जोड़ा है हमने, और इनर को इनर से जोड़ा है। इसी तरह से हमें कनेक्शन करने हैं। अब चलिए हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का हमें कनेक्शन करना है। तो इसी तरह से हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन करना है कि ये हमारी 1 नंबर कॉइल है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। तो इसमें भी हमने इस जो हमारी कॉइल का जो सिरा है इसे इनर माना है और इसे आउटर माना है। तो इनर वायर जो हमारा रहेगा उसे हम छोड़ देंगे, और जो पहली नंबर कॉइल का जो आउटर है वहाँ से एक वायर लेंगे और दूसरी नंबर कॉइल के आउटर से जोड़ देंगे। और जो हमारा दूसरी नंबर कॉइल का इनर वायर जो बचा है उसे तीसरी नंबर कॉइल के इनर वायर से इस तरह से जोड़ देंगे। अब जो तीसरी नंबर कॉइल का आउटर बचा है
वहाँ से एक वायर लेंगे और चौथी नंबर जो कॉइल है हमारी उसके आउटर से जोड़ देंगे, और चौथी नंबर कॉइल का जो इनर वायर बचा है हमारा, वहाँ से एक वायर लेंगे और उसे भी बाहर निकाल देंगे। इस तरह से हमारा स्टार्टिंग का कनेक्शन भी हो गया। आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने रनिंग का कनेक्शन किया था उसी तरह से हमने स्टार्टिंग का, सेम वही रहेगा जिस तरह से हमें रनिंग का कनेक्शन करना है उसी तरह से स्टार्टिंग का। तो आप देख सकते हैं, इसे भी देखकर आप अलग अलग कॉइल डालेंगे तो इस कनेक्शन को देखकर आप कनेक्शन कर सकते हैं और आपका मोटर बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।